तो आज की हमारी वीडियो इस ट्रैक्टर के रिव्यू पर बनने जा रही है, जो है हमारा MF 385। तो इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं जो इसमें हमने मोटर यूज़ की है। तो हमने अपने इस ट्रैक्टर में मोटर इस्तेमाल की है कोडलेस ड्रिल मशीन की, जिसे स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं। ये 12 वोल्ट की मोटर इसमें लगी हुई है 12 टीथ वाली, और इसके आगे गियर लगा हुआ है जिसमें 2 आप RPM रख सकते हैं, हाई और लो, यानी कि आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। और इसमें हमने डिफरेंशियल गियर ये वाला यूज़ किया है, और इस डिफरेंशियल गियर का हमने इसका ऊपर वाला बॉडी को उतार दिया था और इसके अंदर वाले गियर को हमने इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। आपको इसको निकाल कर दिखाता हूँ, ये क्वालिटी आप इसकी चेक करें। ये वाला हमने डिफरेंशियल गियर अपने इस ट्रैक्टर में यूज़ किया है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये बैरिंग देखें इसके दोनों तरफ लगे हुए हैं, और साथ ही ये वाला इसका एक पार्ट है। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ये हम न्यू ट्रैक्टर बना रहे हैं, जिसमें हमने यही सेम जो मेरे ख्याल से यही डिफरेंशियल गियर इसमें भी यूज़ किया है। तो ये वाला हो गया इसकी मेन पावर। ये 12 वोल्ट की मोटर है 12 टीथ वाली, और इसके आगे गियर लगा हुआ है स्क्रू ड्राइवर ड्रिल मशीन का। तो नेक्स्ट ट्रैक्टर की जो मेन सोर्स है पावर का, वो है ये वाली ESC। ये ESC हमने 320 एम्पेयर की यूज़ की है, और इसको हमने अली बाबा से मंगवाया है। और ये ब्रशलेस ESC है, ये 320 एम्पेयर की ESC है। ये वाली ESC इस ट्रैक्टर को मेन पावर देती है, जो इसकी स्पीड को कंट्रोल करती है। इसे इलेक्ट्रिक स्पीड कंट्रोलर बोलते हैं। मतलब ये ट्रैक्टर को बताती है कि आपने कितना फास्ट चलना है या कितना स्लो। ये वाला इस रिसीवर के अंदर कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ से हम मेन ट्रैक्टर को ऑन या ऑफ करते हैं। तो उसके बाद हमने जो सर्वो यूज़ की है, वो 1 kg की सर्वो इसमें यूज़ की है, और हमारे ट्रैक्टर में 2 सर्वो यूज़ हुई हैं, बल्कि 3 सर्वोज हम यूज़ किए हैं। सबसे पहली सर्वो जो है वो इस टायर को मोड़ने के लिए इस्तेमाल की है। उसके बाद एक सर्वो हमने यहाँ पे यूज़ की है इसके हाइड्रोलिक पर, और एक सर्वो हमने इसकी ब्रेक्स पर यूज़ की है। मैंने जो आपको बताया था कि यहाँ पे हम हाई और लो RPM इसका कर सकते हैं, और वही चीज़ को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमने गियर भी लगाए हैं इसके, जिसकी मदद से हम ट्रैक्टर को लो या हाई या लो कर सकते हैं। लो पर इसकी अमूमन स्पीड कम हो जाती है और इसकी पावर में बड़ा फ़र्क आता है, और फास्ट पर इसकी पावर ज़्यादा हो जाती है। फास्ट गियर हम कम ही इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा लो करते हैं। और नेक्स्ट है इसकी बैटरी भी हमने की है ये 3.4 वोल्ट की एक सेल है, 3.7 वोल्ट का एक सेल है, और ये 3 सेल हमने यूज़ किए हैं। ये वो बैटरी है जो ड्रिल में इस्तेमाल होती है। आप यही कर सकते हैं, ड्रिल वाली भी कर सकते हैं, और अलग सेल भी परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं इसके रिमोट की। तो रिमोट हमने फ्लाई स्काई का यूज़ किया है 2 एम्पेयर का, और ये i4 एक्सिस का वर्जन है। और इसके साथ हमने रिसीवर इस्तेमाल किया है। रिसीवर इसके अंदर लगा हुआ है। रिसीवर हमारे पर एक्स्ट्रा नहीं पड़ा था, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे वो वाले ट्रैक्टर में रिसीवर लगा हुआ है। तो इसी ट्रैक्टर में हमने सेम वही रिसीवर यूज़ किया है जो हमने इस ट्रैक्टर में यूज़ किया है। और ये वाला वो रिसीवर है, इसका FS2 नेम है, और इसको भी हमने अली बाबा से परचेज़ किया था। और उसके बाद ये रिमोट है, ये रिमोट 4 चैनल वाला है, और 4 चैनल ही इस पर वर्क करते हैं। चलें इस ट्रैक्टर को उठा लें। तो आगे बात करते हैं इसके यहाँ पे जो मोड़ काटने वाला सिस्टम है, इसमें हमने यूज़ किए हैं बॉल जॉइंट वाले बॉल जॉइंट वाली लिंक्स इस्तेमाल की हैं, जिससे इसकी जो फ्रिक्शन है वो ज़ीरो हो गई है, और जितनी पावर इसकी सर्वो मोटर देती है उतनी पावर से ही इसके टायर रोटेट करते हैं। तो इसका जो पावर ऑन ऑफ वाला मेन बटन है वो हमने इस तरफ लगाया हुआ है, और इसका वज़न आलमोस्ट 3 kg के करीब है। और यहाँ पर लगा हुआ है इसका ऑन ऑफ होने वाला बटन। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, और साथ ही मैंने अपने इस रिमोट को ऑन कर लेना है, और ये कनेक्ट हो गया है इसके साथ। तो इसमें जो बड़ा और मेन फीचर है वो है इसकी ब्रेक्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से ब्रेक्स लगती हैं इसकी, और दोनों टायर की तरफ हमने ये ब्रेक्स लगाई हुई हैं। तो यहाँ से जाती है इसकी सोर्स ब्रेक की। तो ये जो टायर के रिम है ना, इसके अंदर हमने एक लेदर का पीस लगाया हुआ है, जिससे ब्रेक अप्लाई होती है। तो एक सर्वो ये, और एक इसकी हाइड्रोलिक वाली सर्वो है। ये देखें हाइड्रोलिक वाली सर्वो इसकी। तो इसके साथ हमने लाइटिंग भी की है इसमें, जिसकी लाइटिंग का बटन इस तरफ है। इसको ऑन करते हैं, हाँ ये देखें, और इसकी लाइटिंग देखें कितनी खूबसूरत है। और लाइटिंग हमने यहाँ तक भी की हुई है, ये ब्रेक्स वाली लाइटिंग होती है, और इसके पीछे भी हमने लाइटिंग इस्तेमाल की है। और ये देखें यहाँ पर भी एक ये लाइटिंग वाला है, और एक ये है। इसके अलावा जो इसके अंदर एक और बड़ा फीचर है वो है इसके नीचे चलने वाला PT शाफ्ट के लिए हमने यहाँ पर एक बटन दिया है। इसको प्रेस करने से PT शाफ्ट हमारी ऑन हो जाती है।
लेकिन ये हुक हमने बड़ी की है, इस वजह से वो आपको नज़र नहीं आ रही। जब हमने पीटी शाफ्ट से काम लेना होता है तो हम इस तरह ये हुक उतार लेते हैं। मैं आपको उतार कर दिखाता हूँ। ये देखें, एक पिन निकल जाती है, यहाँ से दूसरी पिन, और ये उतर गई। अब देखें, अब इसकी पीटी शाफ्ट आपको मैं चला कर दिखाता हूँ। और ये पीटी शाफ्ट काफ़ी पावरफुल है। इसके पीछे हम रोटर वगैरह जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये हुक उतार देते हैं, लेकिन अमूमन ही हुक लगी रहती है। पहले ही हमारी ये हुक यहाँ तक थी, तो उसके बाद हमने ये बड़ी की है, क्योंकि जो हमारी ट्रॉली है ये वो ऊंची हो जाती थी, तो ट्रैक्टर ज़ोर नहीं लगाता था, इसके टायर स्लिप करते रहते थे। हुक हमने वापस लगा दी है, और साथ में आपको ये टॉप लिंक दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह की जो पिन्स हैं और इसके अंदर जो बैरिंग छोटा सा लगा होता है, यही लिंक्स हमने यहाँ पर इस्तेमाल की हैं। इसके टायर मोड़ने की जगह पे यहाँ पर यही सेम इस्तेमाल की हैं। ये थोड़ी सी बड़ी है और जो हमने इस्तेमाल की हैं वो थोड़ी कम है, ये आप देख सकते हैं। तो फिर इसको लगाते हैं और साथ इसके लगाते हैं हल, और हल लगाकर इसको खेतों की तरफ लेके चलते हैं, जो कि हमारे खेत हैं इस तरफ, और ये हमने ट्यूबवेल भी बनाया हुआ है। तो चलिए फिर ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं। और अगर आपको ये डिफरेंशियल गियर वगैरह के मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो हमारे पास काफ़ी ये स्टॉक पड़ा हुआ है। और आप हमारे टिकटॉक पे जाएं, मैर्ज क्रिएशन के नाम से ही हमारा टिकटॉक है, और आप कॉन्टैक्ट करके हमसे ये बाय कर सकते हैं। तो चलिए ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं खेतों की तरफ। अब इसकी आवाज़ देखें, कितनी खूबसूरत आवाज़ है, जिस तरह की सेम बड़े ट्रैक्टर की होती है। अभी हमने लो गियर में रखा हुआ है, और इसकी हाई गियर में काफ़ी स्पीड हो जाती है, जो कंट्रोल नहीं होती। और ये हल लगाने के बाद मैं आपको ये ट्रॉली है ईंटों से लोड, और ये भी मैं आपको इसके पीछे डालकर दिखाऊंगा, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि नीचे वाली और ऊपर वाली हुक में दोनों में परफॉर्मेंस क्या देता है। तो अभी इसके पीछे हमने यहाँ पर एक फट्टी लगाई हुई है, जो ट्राली के लिए लगाते हैं ज़्यादातर। इसको उतार कर फिर हल लगेंगे इसके पीछे, तो उसको उतार दिया है हमने, और अब इसके पीछे लगाते हैं हल। और ये टॉप लिंक एडजस्टेबल है, आप एडजस्ट भी कर सकते हैं कम और ज़्यादा। तो ये हमारे हल अटैच हो गए हैं। अब मैं आपको इसको उठाकर दिखाता हूँ। ये देखें, ये परफेक्ट ऊपर और नीचे जाते हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है, क्योंकि ये 1 kg की सर्वो मोटर हमने यहाँ पर लगाई है, जो वर्क करवाती है इसको। तो चलिए इसको नीचे फुल नीचे फेंक के अब चलाते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, और इसके अंदर डिफरेंशियल गियर अच्छा है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। हल चलाता ट्रैक्टर तो आपने देख लिया। अब मैं इसकी ब्रेक्स आपको चेक करवाता हूँ कि इसकी कितनी ज़बरदस्त ब्रेक्स हैं। सबसे पहले हम इस टायर की ब्रेक लगाकर आपको दिखाते हैं, और ये टर्न कैसे करता है। देखा आपने, एक टायर बिल्कुल जाम हो जाता है ब्रेक से, और दूसरा टायर डिफरेंशियल गियर की वजह से फुल स्पीड में हो जाता है। अब दूसरी तरफ की ब्रेक लगाकर आपको दिखाता हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप इसकी कितनी ज़बरदस्त ब्रेक्स हैं, और ये ब्रेक्स तब काम आती हैं जब इसकी ट्रॉली के पीछे काफ़ी ज़्यादा वज़न हो, और वज़न की वजह से आगे वाले टायर इसके ऊपर आ जाएं, और फिर ये टर्न किसी तरफ मुड़ता नहीं। तो मोड़ने के लिए हम इसकी ब्रेक्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये ट्रैक्टर, इससे पहले जो हमारे पास ट्रैक्टर है उसमें किसी में ये फ़ीचर नहीं है, इसलिए हमने सबसे पहले इस ट्रैक्टर में फ़ीचर बनाया है। तो अभी हम इसको इस ट्राली के आगे लगाकर इस ट्राली को इसकी साइड पर लेके जाते हैं, जहां इन ईंटों की ज़रूरत है, ब्रिक्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे गांव में कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तो चलिए इस ट्रॉली को इसके पीछे लगाते हैं। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि दो, एक ऊपर और एक नीचे इसकी हुक है, और अगर हम ऊपर वाली में डालेंगे तो फिर क्या इसका रिज़ल्ट आएगा, और नीचे वाली में क्या आता है। तो इसकी हमने हल को उतार लिया है। अब ट्रैक्टर को लेके आते हैं यहाँ पर।
तो ये भी एक काफ़ी अच्छी ड्राइविंग होती है कि आप इसको स्ट्रेट पीछे लेके आएँ। अब इसके नीचे हमने ये फट्टी लगा दी है। अब ये फट्टी की मदद से ये इस हुक से इसको ऊपर उठाएगा। पता नहीं उठा पाता है कि नहीं, क्योंकि ये सर्वो 1 kg की है और ये वज़न बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली हुक में डालते हैं, जो कि इसकी जेन्युइन होती है। यहाँ पर इसको लगा कर देखते हैं। तो इसने आसानी से इसको उठा लिया है। तो अब मसला ये है कि ये जो फटी है ये इसके साथ अटैच हो जाती है। ये जो हमने सपोर्ट दी है, तो हम इसको ऊपर उठाते हैं। उठाने के बाद इसके नीचे थोड़ा सा एक ईंट रख देंगे। तो यहाँ से हमने इस ईंट को उठाना है और इसके नीचे रखनी है। उसके बाद चलें रखें नीचे। अब इसकी लिंक्स को नीचे करते हैं और अब इसको थोड़ा रिवर्स करके इसके अंदर हम, तो ट्रॉली साथ जोड़ने के लिए हमने इसमें रोड लगा दी है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये ऊपर वाली हुक में हमने इसको अटैच किया है, तो इससे ये होगा कि इस ट्रॉली का वज़न है जो पीछे की तरफ ज़्यादा होगा और इस ट्रैक्टर के टायरों पे इसका वज़न कम आएगा, जिसकी वजह से इसके टायर सिर्फ स्लिप करेंगे, इसके ऊपर ज़ोर नहीं आएगा, ट्रैक्टर खींच नहीं पाएगा इसको। तो चलिए इसके ऊपर ट्राई करते हैं, चला कर देखते हैं। ये देखें, इसके ऊपर ज़ोर नहीं आया और ये भी हमारा अभी तक नीचे है, तो इसको भी ऊपर करते हैं। हाँ, ये ऊपर हो गया, इसको हमने ऊपर कर दिया। अब ये देखिएगा, हाँ, और ये हमारी लिंक्स ने इसको उठा के रखा था। अब मैं आपको इसको चला कर दिखाता हूँ। ये देखें, इसके टायर ज़्यादा स्लिप करते हैं और ये अच्छे तरीके से इसको नहीं खींच पाता। ये देखें, अभी भी स्लिप कर रहा है, नहीं चल पाता। और यहीं से मैं आपको इसकी जो हुक है वो नीचे वाली में अटैच करके दिखाता हूँ। और यहाँ से आप देखिएगा, इसका वज़न, ये स्लिप कम होगा और ये वज़न ज़्यादा खींचेगा। यही सेम वज़न है और यही सारा कुछ सेम है। और ये मिट्टी काफ़ी नरम है, जिसमें ये हमारी ट्रॉली का लोड है, वो जो टायर है वो नीचे इसके अंदर जा रहे हैं मिट्टी में। तो अभी मैं इसको नीचे करने लगा हूँ। अभी हमने इसको नीचे कर दिया ट्रॉली को। अब ये देखें, अब ये ट्रॉली आगे से थोड़ी सी नीचे हो गई है और इसका वज़न टायरों पे ज़्यादा आ गया है। यहाँ पर जो लोड है ये सारा टायरों के ऊपर आ रहा है। तो इसको भी यहाँ से अटैच कर देते हैं इस रोड के ज़रिए से। इस रोड की हेल्प से हमने इसको भी साथ अटैच कर दिया है। और 1 मिनट, ये इसके नीचे लग रहा है। हाँ, अब ठीक है। अब हमारा ट्रैक्टर स्लिप नहीं करेगा और इस ट्राली को लेकर बाहर आएगा। और ये देखें, ट्रैक्टर में कितनी ज़्यादा पावर है और ये सारा आगे से ऊपर हो गया है। अभी हमने इसकी लेफ़्ट वाली ब्रेक लगाई थी, ये मोड़ नहीं काट रहा था। ज़्यादातर यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं ब्रेक्स, जब इसके पीछे लोड ज़्यादा हो। अब ये टायर तो मोड़ नहीं काट सकते, ज़्यादातर ब्रेक्स के ज़रिए ही मोड़ काटता है। और ये पीछे देखें आप, जहाँ से हमारी ट्राली गुजर रही है, मिट्टी का क्या हाल हुआ है। यहाँ पे ट्रैक्टर का, तो ट्रैक्टर को हम लाइट ले रहे हैं, इसका जोर नहीं लगा रहे। तो अभी इसका जोर लगाते हैं फुल। ये इसकी ब्रेक्स काम करती हैं और आपको पता चल रहा होगा, नीचे से जब ब्रेक्स काम करती हैं तो एक टायर रुक जाता है और दूसरा चलना स्टार्ट कर देता है। ये ट्रैक्टर हमारा वहाँ खेत से हमारी ट्राली को लेकर बाहर आ गया है और अब इसको लेकर जाना है हमें इसकी साइड पे, जहाँ पर हमारे गांव में काम चल रहा है। हम शॉप्स बना रहे हैं वहाँ पर। और यहाँ पर ट्राली का देखें कितना बुरा हाल हुआ है। इस तरफ एक ईंट आ गई है टायर के आगे, इसको हटाते हैं।
तो यहाँ पर हमारी 3 शॉप्स बनने वाली हैं हमारे गांव में, तो इनका काम अभी थोड़ा सा रहता है, इसलिए हमें यहाँ पर ईंटों की ज़रूरत थी। तो ये ट्रॉली हमने लोड की है ईंटों की और यहाँ पर हम उतारेंगे इन ईंटों को। तो ट्रैक्टर का रिव्यू हुआ कंप्लीट। अगर आपको इसके बारे में कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगा। और ट्रैक्टर की मेकिंग के हवाले से जो वीडियो है वो जल्द ही आएगी। आपने हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जब हमारे 15,000 सब्सक्राइब 15K हो जाएंगे तो हम इनकी मेकिंग वीडियो ज़रूर अपलोड किया करेंगे। तो आपने हमें सपोर्ट ज़रूर करनी है। वीडियो पूरी देखने के लिए शुक्रिया।